लाइफ कोचिंग क्या होता है मुझे आइडिया ही नहीं था। आफ्टर डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत सालों तक करने के बाद एक दिन ऐसा आया जब आई आई हैड लॉस्ट द टच विथ मी। मुझे वो इनर पीस या खुशी नहीं थी, सब कुछ होने के बावजूद भी। समटाइम्स इट हैपेंस। एंड द फैक्ट इज दैट कि ये जो सिचुएशन जो आपने कुछ फेस की है शादी के बाद बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है। See, once you get transformed, you feel at peace. Very important is they should realize and take the first step. किसी से मदद लेने में हिचकिचाए नहीं, बोलने में हिचकिचाए नहीं, कि हम कुछ कर सके उनके लिए। मैं तो सबके घर जाके किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती, राइट? तो आपको अच्छा खाने मिल रहा है एवरी डे, जितने बार आप खाना चाहते हो, 3 बार 4 बार, जो खाना चाहते हो रेस्टोरेंट जाके एंजॉय कर सकते हो। सब चीज के लिए थैंकफुल होना है। Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. Her name is Satabdi Bhattacharya, and she is a life transformational coach and founder of Empowered Essence. And she helps people, like especially women, live a better version of themselves, gain confidence, and grow into their highest potential. एंड शताब्दी ने अब तक काफी सारे लोगों की हेल्प की है, काफी सारी वुमेन की हेल्प की है जो इनके पास आते थे विद लो सेल्फ स्टीम, लो इन कॉन्फिडेंस, इमोशनली ड्रेन्ड, स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सो, and now they truly feel empowered and they are living a happy and fulfilled life. So Satabdi, welcome to the podcast. It is such a pleasure to have you here, and I'm super duper excited. I hope you also excited. So welcome to the podcast. Yes, absolutely, Mohit. Thank you so much for giving me this opportunity to be here on this podcast today. And of course, I'm very excited to be here today. It's my pleasure to be here. Thank you. ग्रेट ग्रेट। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन शताब्दी आपके लिए ये है, एज यू आर अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, सो सबसे पहले आपको कैसे पता लगा, लाइक व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू व्हेन यू डिसाइडेड लाइक ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, लाइक आई वांट टू बिकम अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, लाइक वाज देयर एनी पर्सनल मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर यू एंड यू decided to become a life and transformational coach? Yes, absolutely. There was a turning point. Actually, if I say कि मुझे लाइफ कोचिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो आई थिंक व्यूअर्स को कुछ अजीब लगेगा सुनने में। बट यही सच है कि आई डेंट नो व्हाट अ लाइफ कोच इज, और या फिर लाइफ कोचिंग क्या होता है मुझे आइडिया ही नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज लिविंग, डूइंग एवरीथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। मेरी लाइफ खुद मुझे यहाँ लेकर आई है। I didn't have any ambitions. I didn't have any courses or degrees to be a life coach. But uh, मेरी लाइफ जस्ट लाइक एवरी अदर वुमेन, मेरी भी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलती है, विथ अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आती है, मेरी भी थी। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज लिविंग, डूइंग everything that was expected from me. Basically, I was doing my roles and responsibilities as a wife, a mother, a daughter-in-law. And but आफ्टर डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत सालों तक करने के बाद एक दिन ऐसा आया जब आई आई हैड लॉस्ट द टच विथ मी। मतलब वो जो एक डिसकनेक्शन बोलते हैं, वो हो गया मेरा। आई आई लॉस्ट माई वॉइस, माई ड्रीम्स, माई लाइट। मीन्स कोई अगर उस वक्त मुझसे पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, या आपकी खुशी किस में है, आपका पसंद क्या है, तो एवरीथिंग आई हैड जस्ट फॉरगॉटन। क्योंकि हमेशा दूसरों को आगे रखा, सबके बारे में सोचा। ये कॉमन है कोई भी वुमेन के साथ, कि अगर उनसे पूछा जाए कि उनके हस्बैंड को क्या पसंद है, उसे पता होगा। उनके बच्चों को क्या पसंद है, उसे पता होगा। बट अगर उससे पूछा जाए कि आपको क्या पसंद है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, बिकॉज शी हैज नॉट थॉट अबाउट इट सिंस लॉन्ग। तो मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आफ्टर फ्यू इयर्स आई लॉस्ट माई स्माइल। तो मेरे हस्बैंड या मेरी मदर भी कहती थी, आजकल हंसती क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों, बट आई समवेयर आई वाज सफरिंग फ्रॉम विद इन।
मुझे वो इनर पीस या खुशी नहीं थी, सब कुछ होने के बावजूद भी। समटाइम्स इट हैपेंस, जब आप करते करते। आई वॉज वर्किंग एज अ टीचर एज वेल, तो मैं सब कर रही थी। आई वॉज मतलब घर भी देख रही थी, बाहर भी कर रही थी, एवरीथिंग। फिर भी मुझे अंदर की जो खुशी है, जो मेरा मन चाहता है करने को, एंड ऑल दैट दैट वाज मिसिंग। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये डिटेल्स में बता रही हूँ, ताकि जो सुन रहे हैं लेडीज या फिर वो और भी लोग, तो वो कुछ रेजोनेट कर सके अपने लाइफ के साथ। बिकॉज इट हैपेंस, एंड लोग क्या है ना, इसको नॉर्मल लेते हैं कि ऐसे ही तो होता है सबके साथ, तो मेरे साथ भी यही है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। बट yes, there is. You also need to live the life, you जो क्या है, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको खुशी मिलती है अपनी तरह लाइफ लीड कर सके। तो वो छोटी सी चीज ये नहीं है कि आपके रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको छोड़ना है। सब कुछ करते हुए भी आप अपने आप को भी देख सकते हो। सिर्फ इतना ही है कि आप सबका केयर कर रहे हो, अपना भी करो। सबकी खुशी देख रहे हो, अपना भी देखो। वो चीज मिसिंग हो जाता है। तो जस्ट दे नीड टू हैव द कनेक्शन विद देमसेल्व्स। एंड यही था कि जब मेरा वो लो फेस चल रहा था, उस वक्त मुझे लगा कि नो, आई डोंट वांट टू बी इन दिस स्टेट, स्टक स्टेट फॉर लॉन्ग। तो मैं एक लॉस्ट कंफ्यूज्ड कि मुझे करना क्या है, मुझे वही नहीं पता था। मुझे यहाँ से निकलना तो है, पर मुझे करना क्या है। एंड देन वो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू गुड पॉडकास्ट, एंड देन आई अप्रोच सम मेंटर्स। एंड दिस कोई हार्ड नहीं है अगर आप किसी का हेल्प लेते हो तो। Yes, I took the help of mentors because I thought I need it. जब मैं ये सब बुक्स पढ़ रही थी, पॉडकास्ट सुन रही थी, मुझे लगा या आई टू नीड सम हीलिंग। वो अंदर का जो कोई कष्ट है, दुख है, कहीं से आया होगा। यूजुअली हम क्या वो बैगेज की तरह अपने पीठ में ढोते रहते हैं, क्यों? बहुत साले सालों से कुछ ना कुछ हर्ट्स आता है, उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं। And वो जो भारीपन है, वो हमको हंसने नहीं देता या फिर खुश रहने नहीं देता। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिलीज दोज। वो चीज मुझे करना था, मैंने किया। एंड देन इट टुक टाइम। मैजिक नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ दिनों में नहीं होगा वो। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू गो थ्रू ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू आर बीइंग टॉट। एंड ये सब करने के बाद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड आई एम सो हैप्पी टू से दैट आई गॉट इवॉल्व फ्रॉम दैट स्टेट। और अभी मैं जो करती हूँ, सबको देख रही हूँ, फिर भी अपनी खुशी का भी कर रही हूँ। सो दैट आई वॉन्ट एवरी वुमेन शुड अंडरस्टैंड। और वहां मुझे समझ आया व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। तो ग्रेट। स्कूल मैंने छोड़ दिया जहां मैं पढ़ाती थी। अब यही मेरा मिशन है कि क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्म, मैंने अपने आप को देखा है, अपने लाइफ में चेंज देखा है। तो आई एम श्योर कि एवरी वुमन कैन डू इट, एंड एवरी वुमन शुड डू इट। नॉट ओनली वुमेन, मेन ऑल्सो नीड समटाइम्स, बट वुमेन के साथ ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। बेसिकली हमारे एज ग्रुप के वुमेन जो है। Yeah. So Yeah. that was Steering. the turning point when I decided to be a life coach and help other women. Because I know they are also suffering from the same, and I want them to come out and live a very happy life. जो वो चाहती हैं टू देयर फुलेस्ट, उनके पास पोटेंशियल होता है, टैलेंट्स होता है, पर वो सब दब जाता है, वो दिखता नहीं है। दैट शुड कम आउट। एब्सोल्युटली राइट। एंड द फैक्ट इज दैट कि ये जो सिचुएशन जो आपने खुद फेस की है, ये शादी के बाद बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है, स्पेशली वुमेन को। जी लाइक जी बिल्कुल। वो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, दैट देयर इज वेरी लेस टाइम फॉर देम सेल्फ, एंड दे फील कि हमको कुछ करना था कैरियर में, दे वांट टू डू समथिंग, एंड वो बहुत यस। पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से जो एम्बिशियस वुमेन होती है उनको कुछ टाइम बाद लगने लगता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई मीन टू डू। मुझे कुछ करना है, मेरे भी कुछ गोल्स हैं, मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। राइट। और आपने वही किया, आप अपने अंदर पहले आपने खुद से कनेक्ट किया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाया, आप खुद अब खुश रहते हैं। सो आई जस्ट वांट अंडरस्टैंड कि पहले जैसे आपने बताया कि आप लॉस्ट रहते थे, मतलब थोड़ा डिप्रेस थे, स्ट्रेस में चले जाते थे, जब आपको थॉट्स आते थे कि लाइक मेरी ये कॉलिंग नहीं है, मुझे कुछ और करना है, लाइक I want to live a fulfilled life, or now you are living a fulfilled life. So how does it make you feel now? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला है,
अब आपके अंदर क्या फीलिंग्स आते हैं, लाइक क्या विचार थॉट्स आते हैं? See, once you get transformed, you feel at peace, क्योंकि वो आपका जो वजन आप कैरी कर रहे थे हार्ट में ना, वो आप रिलीज कर चुके होते हैं, तो यू फील वेरी लाइट। तो वो जो कई साल पहले, मतलब हम जिस तरह से हमारा लाइफ शुरू किए होंगे आफ्टर मैरिज, जो एक खुशी से शुरू करता है इंसान, मतलब उस वक्त तो इतने नहीं रहते ना, हार्डशिप फेस किए होते हैं ना, इतना कुछ देखा होता है लाइफ में, तो वहाँ एक ड्रीम रहता है। या फिर आप उस वक्त भी बहुत अंदर मतलब सबके लिए करने की जो इच्छा, वो सब फिर वापस मिल जाता है, फील अलाइव अगेन। यू नो, एक एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ, जैसे इट फील्स लाइक व्हेन यू आर कमिंग बैक होम आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। वो जो एक आराम, तसल्ली, रिलैक्सेशन मिलता है अपने घर आने का, जो सुकून। खुशी होती है ना, वो चीज मीन्स आप अपने आप को कहीं भूल गए थे, घर वापस आ गए आप तो वो फीलिंग होता बिल्कुल, है। ये सुकून वाली फीलिंग है। जी बिल्कुल। ग्रेट। ओके, जैसे आप फीलिंग एम्पावर्ड फ्रॉम विद इन वाली बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो काफी सारी वुमेन जो स्टक फील कर रही होती हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उनको क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिसको फॉलो करके दे कैन गेट द सेम फीलिंग एंड सेम ट्रांसफॉर्मेशन एज यू गॉट? सी, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दे शुड रियलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये उनका कौन से सिचुएशन में है, वो स्टक है, कंफ्यूज्ड है, जो भी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दे शुड रियलाइज एंड टेक द फर्स्ट स्टेप, कि वो किसी से मदद लेने में हिचकिचाए नहीं, बोलने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि हमारा जो स्पेस है बिल्कुल सेफ है। दे कैन से एनीथिंग टू अस, दे कैन ओपन अप, पूरी तरह से ओपन अप हो सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस बिल्कुल सेफ रहता है। कोई भी लाइफ कोच है, कोई भी कोच है, क्योंकि उनको तो ये कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट एनी पर्सन पर्टिकुलरली इन फ्रंट ऑफ एनीबडी एल्स, एंड बिल्कुल नॉन जजमेंटल स्पेस होता है। तो इसलिए वो सबसे पहले तो ये सोचती है मैं कैसे बोलूं, कि मैं बोलूंगी तो क्या सोचेंगे लोग। नो बडी इज गोइंग टू नो दैट यू यू आर टॉकिंग टू देम, बिकॉज अभी तो ऑनलाइन हो गया, तो और भी बहुत इजी हो गया। आप घर बैठे आराम से, आप कोई भी अपने बेडरूम के कोने में बैठ के थोड़ी देर किसी से बात कर लिए, नो बडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। इफ यू थिंक यू नीड दैट हेल्प, यू मस्ट कम फॉरवर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो स्टेप लेना है कि कॉल करके मैं बात करूं, ताकि हम कुछ कर सके उनके लिए। मैं सबके घर जाके किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती, राइट? बिकॉज दे नीड टू रियलाइज, यस, कि उनको कुछ और चाहिए था, ये जो है अभी उनको उससे फुलफिलमेंट नहीं है, दे वांट टू डू समथिंग। तो कैसे करना है, तो उसके लिए हम खुद उनको समझाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। वी विल ओनली हेल्प देम टू फाइंड देयर डायरेक्शन। वो खुद ही निकालेंगे अपना डायरेक्शन, हम किसी को एडवाइस नहीं करते, वी हेल्प देम टू गिव द डायरेक्शन, कि उनको क्या चाहिए, उनका चॉइस क्या है, वो खुद चूज करेंगे। जस्ट वी हेल्प देम विद द रोड मैप। नो, तो वो एक इनर एम्पावरमेंट पहले जरूरी है। वो इनर एम्पावरमेंट जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड कॉन्फिडेंस या बहुत कांस्टेंट एक पॉजिटिविटी होना है। इनर कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट बीइंग एट पीस with who you are, means even when the life isn't perfect। मतलब लाइफ इम्परफेक्ट है, उस वक्त यूजुअली लोगों को स्ट्रेस आता है, एंगर आता है, इरिटेशन आता है, अरे ये हो गया मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा वैसा। तो वो चीज नहीं रहेगा। एंड उनको क्या है, वो जो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना उनको आएगा। एंड दे हैव टू गो थ्रू एक्चुअली सर्टेन प्रोसेस। वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह बोलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी आई कैन से दैट एवरीडे ग्रेटिट्यूड हेल्प्स। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी होता है सबके लिए, सबके लिए। एंड करना भी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, यू शुड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर देम। और हम छोटी छोटी चीजों को नहीं देख के, जो हमारे पास नहीं है, हम वो तुलना करते हैं दूसरों से, कि उसके पास तो इतना बड़ा बंगलो है, मेरे पास नहीं, इसके पास चार चार गाड़ियां हैं, मेरे पास सिर्फ दो है। तो इस तरह का मिस जो है उसको हम थैंकफुल नहीं होते।
So it's very important that you should be thankful for what you have. और जब आप every day लिखने लगेंगे, you will be surprised to see कि आपके पास thankful करने के लिए कितना कुछ है, राइट। एक अच्छा घर है, गाड़ी है, एक सपोर्टिव स्पाउस है, एक प्यारे बच्चे हैं, मतलब सब कुछ है, पेरेंट्स हैं जो हमको अभी हमारे उनके ब्लेसिंग्स हमको मिल रही है, गाइडेंस मिल रहा है, राइट। सो वी हैव हाउस हेल्प टू हेल्प अस। तो ऐसे में तो बहुत कुछ, बहुत कुछ जो दिया है हमको, हमने अच्छी, हमारे हमको एजुकेशन मिली है उसके लिए थैंकफुल, अच्छे पेरेंट्स मिले उसके लिए थैंकफुल। सब चीज के लिए आप हो सकते हो, आपको अच्छा खाने मिल रहा है एवरी डे, जितने बार आप खाना चाहते हो, 3 बार 4 बार, जो खाना चाहते हो रेस्टोरेंट जाके एंजॉय कर सकते, सब चीज के लिए थैंकफुल होना है। तो ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, मेडिटेशन जो है ये बहुत हद तक हेल्प करता है आपको ग्राउंडेड रखने में। वो मेडिटेशन जो है आपको काम होने में हेल्प करता है। और वो जब आपका एक पूरा लाइफस्टाइल बन जाता है, रेगुलर लाइफस्टाइल में अगर आप ले आते हो मेडिटेशन को, तो वो अपने आप क्लैरिटी देता है और एक पीस ऑफ माइंड देता है। तो इसलिए वो जो साधु संत होते हैं वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि वो हमेशा शांत रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सर्टेन लेवल पे रहती है। जब भी कोई इमोशंस आता है बहुत ज्यादा, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो वो चीज लाना पड़ता है, वही आपका मीन्स एम्पावरमेंट है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो इमोशनल वे में। और बाकी प्रैक्टिकली तो अगर पूछा जाए तो इट्स अ करेक्ट टू सेट बाउंड्रीज, राइट। एंड इट्स टू से नो विदाउट एनी गिल्ट, ये आपका आ जाता है प्रैक्टिकल वे में। एंड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फ्रीली, जो आपके अंदर है वो आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सको, वो हिम्मत, वो करेज आप में होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट योर इनर विस्डम रादर देन आउटर वैलिडेशन। आप जो करना चाहते हो, बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इट्स करेक्ट एंड इट्स गुड। आई डोंट नीड एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन फॉर व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। सो दैट कॉन्फिडेंस यू नीड टू हैव। सो ये चीजें हैं जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। बिल्कुल। कभी कभी ना लोग इनर पीस का मतलब प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से ले लेते हैं, कि अगर मैं अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को वो इनर पीस से कनेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी इनर पीस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं ये नहीं बोलता नहीं, पैसा जरूरी नहीं है, जरूरी भी है, लेकिन मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है, लाइक दोज हु आर मेकिंग गुड मनी बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। मेरा एक दोस्त है, ही मेक्स लैक्स ऑफ रुपीज एवरी सिंगल मंथ, काफी अच्छा पे आउट है उसका। बट वन डे ही वॉज आस्किंग मी, लाइक, मोहित मुझे कितना कमाना चाहिए जिससे कि मैं खुश रहूं? एंड आई वाज लाइक, मैन यू आर ऑलरेडी मेकिंग गुड, देयर आर वेरी लेस पीपल who are making what you are making, and still you are saying that you are not happy. So it is like overthinking too much and not being in present. वेल हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी ग्रोथ के साथ ही आप खुश होंगे। इम्पोर्टेंट है कि मतलब आप क्या चाहते हैं और उस फील्ड में आप अलाइंड हैं कि नहीं। Yes. आपकी चाहत कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, दैट इज समथिंग, मतलब आप वो कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है, क्योंकि आप एक मेल है तो आपका, आपको मनी जनरेट करना है, इनकम करना है घर चलाने के लिए, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर आपका जो पर्पस है और जो आपका पैशन है ये कनेक्ट हो जाए, मीन्स आपकी जो चाहत है उसके साथ अगर आप मनी, उसके थ्रू आप अगर मनी पा रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। तो वो एक चीज है। एंड इनर पीस तो वहीं से आती है कि आप जो कर रहे हैं वो किस हद तक कर पा रहे हैं, जो आपका मन चाह रहा है, वो सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप उसको कर पा रहे हैं। ये नहीं है कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है ठीक है आपको कमाना है, आपको करना है,
और पैशन भी जरूरी है। तो ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना काम छोड़ के पूरी तरह पैशन कीजिए, सब हर वक्त पॉसिबल नहीं है, राइट। बिल्कुल। कोई कोई कर पाता है अपने पैशन के साथ, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। जैसे आपको आर्ट में भी इंटरेस्ट होगा और आप यहाँ पे भी हैं, तो आप जब ये कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग गेटिंग मनी। एंड अगर आर्ट भी आपका है, तो आप कभी जाके आर्ट कर लिए, आप दिन में आधा घंटा दे दिए थोड़ा बहुत आर्ट करने के लिए, तो वो जो अंदर की थोड़ी बहुत जो चाहत है ना, वो धीरे धीरे उस तरह से भी फुलफिल होगी। मैं तो एक बिल्कुल। बिल्कुल। एग्जांपल दी हूँ, जैसे या तो फिर लोगों को गाना सुनना पसंद होता है, बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? आप जब खाना बना रहे हैं, लेडीज का बोल रही हूँ, आप तब खाना बनाते बनाते गाना सुन लीजिए। आप जब कुछ काम कर रहे हैं, गाना सुन लीजिए जो आपकी पसंद के गाने हैं। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आप हाफ एन आवर टू वन आवर, जितना भी टाइम, नहीं टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट दीजिए हर दिन। बुक रीड करना अच्छा लगता है, 10 मिनट एक पेज पढ़िए, दो पेज पढ़िए। उसमें भी आपका 1% ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। मतलब पूरी तरह छोड़ने से वो चीज आपको कभी नहीं मिल पा रहा, हमेशा लगेगा मुझे वो चाहिए पर वो नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप एंड शिफ्ट। समवेयर व्हेन वी फील फुलफिल्ड इन व्हाट वी आर डूइंग, तो ग्रोथ और ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आ रही है विराट कोहली की। एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था उनका, एक पर्सन ने उनसे पूछा कि सबसे अच्छी कैरियर एडवाइस क्या देना चाहोगे किसी को। तो विराट कोहली ने बोला कि जो आप काम कर रहे हो, जस्ट लव इट। अगर आप जिस काम को कर रहे हो उसको पसंद ही नहीं कर रहे हो, यू वुडंट बी एबल टू सस्टेन एंड ग्रो फर्दर। जो आप ड्रीम लेकर बैठे हो वो पूरे कभी नहीं हो सकते। सो इनर पीस इज ऑल अबाउट लाइक वी आर डूइंग व्हाट वी आर लविंग। अगर वो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग व्हाट वी लव टू डू, इजंट इट? हाँ, इंटरकनेक्टेड है। या तो फिर बिल्कुल। आप जो कर रहे हो उसको आप प्यार करने लगो, या तो फिर आप जिसको जो काम को प्यार पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आप वो उसको करने लगो। तो वो उसको कनेक्शन लाना है दोनों में। आप बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम है वो आपको पसंद ही नहीं है, तो आपको कभी वो पीस मिलेगा ही नहीं, राइट। बिल्कुल। तो उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे आप काफी वुमेन के साथ काम करते हैं जो आपके साथ आते हैं, इमोशनली ड्रेन्ड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो इसके पीछे का रूट कॉज क्या होता है? जैसे अभी आपके साथ जो हुआ था वो शादी के बाद, यू आर नॉट फीलिंग फुलफिल्ड। आपको लग रहा था कि आप दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, विच मेड यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। सो और भी काफी सारे ऐसे रीजंस होते होंगे जिसकी वजह से वुमेन स्पेशली सिचुएशन में चली जाती है जहां पर वो इमोशनली ड्रेन आउट है, लो सेल्फ स्टीम वो फील कर रही हैं, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वो अपनी बातें ओपनली शेयर नहीं कर पा रही हैं, वो ना नहीं बोल पा रही हैं। तो इसके और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? यूजुअली ये मेन रीजन यही है, डिस्कनेक्शन इस सब चीज के पीछे। मैक्सिमम 90% वुमेन के साथ यही प्रॉब्लम रहता है। वो भले ही ये मतलब कारण बहुत सारे और भी हो सकते हैं, जैसे किसी किसी को घर में वो परमिशन ही नहीं होता है कि वो कुछ कोशिश भी करें। कुछ लोग तो मतलब इन लॉज के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप इश्यू हो जाता है। तो वो चीज अगर हटा दें, अगर वुमेन को सिर्फ, अगर उनके खुद की लॉस्ट, या फिर उनका जो प्रॉब्लम रहता है कंफ्यूज्ड, या फिर जो क्लैरिटी नहीं रहता कि वो करना क्या चाहते हैं, ये सब का कॉज एक ही होता है, वो डिस्कनेक्शन विद देमसेल्व्स। सो क्या है ना कि वो बचपन से जो सिखाया जाता है वुमेन को, टू प्रायोरिटाइज अदर्स, में ससुराल जाके टू प्लीज अदर्स, सबका ध्यान रखना है, सबकी खुशी का ध्यान रखना है, टू एडजस्ट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड वी आर टॉट टू एडजस्ट विद एवरीवन, ताकि हमको जाके कहीं प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के। टू केयर फॉर अदर्स, तो जहां हम सबका करते हैं, अपने आप का भी केयर करें। तो वो चीजें हमको अपने आप में लानी है, जो चीज मिसिंग था। तो ये यूजुअली होता है, एंड ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन वॉइस। सो ओवर टाइम क्या होता है, बहुत टाइम ये सब करते करते वो पूछना अपने आप से भूल जाती है कि व्हाट दे एक्चुअली वांट, व्हाट दे रियली वांट, और हाउ दे रियली फील। ये चीजें जब मतलब उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि मुझे अब क्या अच्छा लगता है, मुझे अब क्या करना चाहिए। सो दे बिकम एवरीथिंग फॉर एवरीवन, सबके लिए सब कुछ करती हैं।
तो ऐसा हो जाता है कि दे रीच अ पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, कंफ्यूजन और एक एम्प्टीनेस वाला फीलिंग। तो वो कभी कभी आ जाता है, एंड इट्स नॉट अ फेलियर। ये इस पॉइंट को रीच करना कोई फेलियर नहीं होता, इट्स सिंपली दैट दे हैव लॉस्ट द कनेक्शन टू देयर इनर एसेंस। जो अपनी खुद की खुशी या अंदर जो सोल है, उससे कनेक्शन टूट जाता है। बस वही है। एंड माई वर्क हेल्प देम टू रिमेम्बर हु दे ट्रूली आर, एंड beneath ऑल देयर रोल्स एंड responsibilities, वो करते हुए भी वो अपने आप के बारे में किस तरह से सोच सकती है और अपने आप को वापस कैसे वो उसी रोल में देख सकती है जैसा वो देखना चाहती है खुद। एंड काफी सारे लोग होते हैं जो खुद से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, एंड वो कनेक्शन बिल्ड जी। करने के लिए वो इनर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, दे आर स्टिल द सेम। सो वो क्या मिसिंग चीजें होती हैं जो जो वो मिस करते हैं, जिसकी वजह से इनर वर्क उनके लिए काम नहीं कर रहा है? Actually, often people approach inner work from the mind। वो ओके। अपने दिमाग से, मीन्स दे डू द रीडिंग, दे डू द जर्नलिंग, अंडरस्टैंडिंग होती है उनको, अवेयरनेस आता है उनको ये सब इनर वर्क के बारे में। बट दे डोंट गो डीप एनफ, टू फील एंड रिलीज व्हाट्स बरीड इन देयर हार्ट। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि उनको डीप जाना है, उस चीज को उनको फेस करना है, जो उनके अंदर की जो मतलब गहराई में छुपा हुआ जो दर्द है, उसको उनको फील करना है, इतना डीप उनको जाना होगा। तो जब तक फेस नहीं करेंगे उसको, तब तक वो उसको आ, उस पे वर्क नहीं कर पाएंगे, उसको रिलीज नहीं कर पाएंगे, उसको फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये सब नहीं होगा, तब तक वो फिर वो इनर पीस मिल नहीं पाता है। इट्स जस्ट, अगर ऐसा है कि जस्ट हम पढ़ लिए और पढ़ के लगता है हाँ हम ये ठीक है, इसको हम अब सोचना छोड़ दिए, अब इसके बारे में हम और नहीं सोचेंगे, दैट इज जस्ट लाइक अवॉइडिंग थिंग्स। ये मतलब वो रिलीज नहीं है, इसके बहुत सारे हीलिंग प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मोडालिटीज हैं जिसके थ्रू हम ये करवाते हैं। तो वो आपको डीप कनेक्शन विथ योर सेल्फ, वो वहां तक पहुंचना है आपको डीपली। तो वो हार्ट से काम करना है, माइंड से करने से नहीं होगा। तो अवेयरनेस तो जरूरी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इट नीड्स इमोशनल एम्बॉडीमेंट। तो इमोशंस के साथ वर्क करना होगा, तभी ये हो पाएगा। राइट। काफी सारे लोग हैं जो इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई हो, या फिर वो अपने काम को लेकर खुश नहीं है, और उनको पता है कि उनको लाइफ में बहुत अच्छा करना है, वो करना चाहते हैं, लेकिन जब भी करने जाते हैं तो वो मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, फुल ऑन मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, लेकिन धीरे 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 जैसे कुछ दिन गुजरेंगे उनका मोटिवेशन डाउन 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 होता चला जाएगा। सो बिल्कुल। व्हाट आर दोज स्टेप्स दे शुड टेक जिससे कि वो मोटिवेशन बरकरार रहे, एंड हाउ एग्जैक्टली यू हेल्प योर क्लाइंट्स टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट? जी हाँ। तो ये सही बात है कि लोग मोटिवेटेड होके शुरू तो बहुत करते हैं, जैसे अभी जनवरी आने वाला है, तो हाँ। जनवरी का सब लोग एक बना लेते हैं कुछ कुछ अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कैलेंडर में कि हाँ अब न्यू ईयर में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो जनवरी एंड होते होते उनका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। तो ये चीज है, मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट, इट गिव्स यू अ स्पार्क। तो स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। बट with my clients, I help them to connect deeply to their why। मीन्स ये आप करना क्यों चाहते हो, you need to understand and connect it deeply with yourself। जब ये आपके अंदर से आने लगेगा, कि दिल से जब आप उस चीज को समझोगे कि आप क्यों करना चाहते हो, देन इट ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स फ्लोइंग नेचुरली। तो उस वक्त वो आपके अंदर से आएगा और आप करोगे, उस वक्त आपको कांस्टेंट मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब दिल से कर, ऐसी अगर आपने सोच लिया करना है, 2 4 दिन करेंगे, फिर वो नीचे आने लगता है उसका आपका जो स्लोप है। लेकिन जब आप अंदर से सोचोगे कि नहीं मुझे तो ये
इसलिए करना है, अभी मुझे जिम जाना है बिकॉज आई वांट टू लूज सम 10 kgs, ओके, या फिर आई वांट टू बिल्ड माय मसल्स, आई वांट टू जो भी है आपका, और फिटनेस मुझे बढ़ाना है अपना वो, अदरवाइज आई एम गेटिंग सम हेल्थ इश्यूज, आई एम गोइंग टू look, I'm not going to look very attractive if I'm not if I'm started gaining weight. ये सब अगर reasons है, अगर आप अपने अंदर से कनेक्ट करते हो नहीं मुझे तो ये करना है, अदरवाइज मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है जो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आगे चल के मुझे प्रॉब्लम्स देगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट पर्सन कि मैं दूसरों पर कि मैं बिस्तर पे पड़ी रहूं एंड दूसरे पे बर्डन बन के बैठे रहो. सो इफ दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट यू गिव टू योर सेल्फ, कोई रीजन अगर आप इम्पोर्टेंट बना लेते हैं अपने लिए कि नहीं मुझे ये क्यों करना है, जस्ट करना है सोच लिया, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं देगा आपको. और एक ये रीजन है, एंड और जो है हम लोग वी गिव द अकाउंटेबिलिटी. जैसे 1-to-1 है तो आई कॉल देम वीकली वंस टू नो, टू चेक इन what they are doing and how they are doing and whether they are having any problem doing it or not. जो भी है उनके साथ ओपनली बात करते हैं, अदरवाइज इवन इसके बावजूद भी अगर उनको कुछ पूछना रहता है तो दे कनेक्ट टू मी, एंड अदरवाइज 1-to-many है तो दे गेट पार्टनर्स, accountability partners to do with themselves, and I always help ask them to do the journaling. That is very good. क्योंकि end of the day, every day रात में सोने से पहले एक आदत बना लीजिए कि मुझे लिखना है आज दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ. बुरा तो ठीक है, वो तो होता है, होएगा, यू डोंट हैव हैंड्स ऑन, क्या है, जो जो भी सिचुएशंस आते हैं आपके लाइफ में आपका हाथ नहीं है उसमें, आप स्टॉप नहीं कर सकते, उनको आने से रोक नहीं सकते. लेकिन उसमें भी जैसे आप क्या सीखे, आपकी लर्निंग क्या हुई, आप या फिर आपको उसमें पॉजिटिव क्या मिला, पॉजिटिव देखना जरूरी है क्योंकि लोगों का ध्यान हमेशा नेगेटिव में जाता है. तो जैसे अगर मेरी अगर सोने की चेन भी गुम हो गई ना, तो जैसे मैं ग्रेटिट्यूड में क्या लिखूंगी कि एटलीस्ट आई केम टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट माई थिंग्स. ये एक लर्निंग हुआ मेरा, राइट. तो वो घूमा वो तो डेफिनेटली बुरी बात है, मुझे क्यों घूमा, आई वॉजंट केयरफुल एनफ, कहीं ना कहीं में मुझसे मिस्टेक हुई तभी वो खो गया. सो दैट थिंग वो चीज आपको लिखना जरूरी है. एंड सम स्मॉल रिचुअल्स लाइक मिरर प्रैक्टिस हो गया, ग्रेटिट्यूड जैसे मैंने बोला था मॉर्निंग में करना, मेडिटेशन एंड ऑल, तो ये सब जैसे आपको हेल्प करता है कंसिस्टेंट रहने में. आई एम म्यूट. ओके, काफी सारे लोग ना, मैंने ये भी देखा है कि दे आर स्टक इन देयर कैरियर ड्यू टू दे लाइक इमोशंस, लाइक पास्ट ट्रॉमा है या स्ट्रेस एंजाइटी, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है. एंड दे जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट एंड दे थिंक दैट दे हैव मूव्ड ऑन. सो व्हाट आर दो साइंस जो उनको देखने चाहिए कि दे आर फुल्ली हील्ड और दे आर जस्ट अवॉइडिंग इट? राइट, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. लोग समझ नहीं पाते हैं कई बार कि या मतलब वो कौन से स्टेट में है बेसिकली. सो इफ यू आर ट्रूली हील्ड you can talk about or think about the past situation, जो आपका मतलब जो आपको ट्रॉमा दिया है, हर्ट दिया है या जो भी है, वो पास्ट सिचुएशन के बारे में आप इजीली बात कर सकते हैं विदाउट फीलिंग द सेम पेन इन योर बॉडी. तब आप हील्ड हुए हैं. और जब आप अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है, दैट इज अवॉइड, अवॉइड करना. क्योंकि वो क्या है, जब भी उसके बारे में बात करो यू गेट ट्रिगर्ड, और फिर वो आपका फिर से रीसरफेस हो जाता है इमोशंस, राइट. अगर अवॉइड करते हैं तो इमोशंस गेट्स रीसरफेस, एंड व्हेन समथिंग ट्रिगर्स इट, कोई भी बात आती है ऐसी जिससे आप रिलेट करते हैं इस चीज को, तो वो चीज होता है. तो हीलिंग इज व्हेन एक्सेप्टेंस रिप्लेसेस रेजिस्टेंस. मतलब आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करके उसको फॉरगिव करके आप उसको रिलीज कर रहे हो.
वो हीलिंग में होता है। तो ट्रू हीलिंग फील्स लाइट, एकदम हल्का फील कराता है। एंड अवॉइडेंस फील्स टाइट, रोक के रखता है आपको। सो दैट इज समथिंग, इस तरह से समझा सकते हैं उसको। सो इट्स नॉट अबाउट फॉरगेटिंग थिंग्स, इट्स अबाउट रिमेम्बरिंग विदाउट हर्टिंग। हीलिंग मतलब आप उसको रिमेम्बर कर सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं, पर वो आप हर्ट नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, क्योंकि वो हील हो चुका है। अब मैं 10 बार भी इस चीज को लेके बोल सकती हूँ, सबके सामने भी बोल सकती हूँ, मुझे अब वो फीलिंग नहीं होता है। दर्द जो पहले हुआ करता था, आई हैड स्लीपलेस नाइट्स इवन, मतलब मैं रात रात को रोती भी थी उठ के, इस तरह का। आई वॉजेंट इन डिप्रेशन, वो डिप्रेशन नहीं था। मॉर्निंग से उठ के फिर मैं सब कुछ करती थी, पर वो कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं ये सबको लेके सोचने लगती थी, वही था कि बार बार वो चीज आता है दिमाग में, जब तक आप हील्ड नहीं होते हो, कोई ना कोई कारण से, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज से आपके दिमाग में वो बार बार आता है, और वो बार बार आपको तकलीफ देता है। तो एंड that's the reason you need to heal. एंड स्पिरिचुअलिटी जो है, क्या ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इनर पीस में, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में? Spirituality is something, I should say, is very important for every person. बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हाँ, वो बेसिकली आपको कनेक्टेड होना सिखाती है, एंड दैट कनेक्शन एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब एक सोल जर्नी पे हैं। और ये सोल जर्नी, ये थोड़ा सा वही स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं। तो सोल जर्नी सबकी हमारी अलग है, सबकी अलग है। मतलब सब अपनी अपनी सोल जर्नी में है, किसी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं है। जैसे यूजुअली लोगों को लगता है ना, अरे काश मैं ऐसा नहीं करती तो उसके साथ ये नहीं होता, या फिर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो मैं कुछ और अच्छा कर पाती, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। लोग कहीं ना कहीं से एक रीजन निकाल लेते हैं, या फिर किसी और को जैसे जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो। लेकिन दैट दैट इज रॉन्ग। तो ये जो सोल जर्नी बोलती है कि ये आपकी जर्नी है, आपको तो ये मतलब होना ही था आपके साथ। अगर ये पर्सन नहीं करता, कोई और पर्सन करता या कुछ और होता, आपको ये तो आपका जर्नी है, आपको ऐसे चलना ही था, ये आपके साथ होना ही था इस लाइफ में। तो उस जर्नी में आप अपने साथ कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यही आपको फिर नेक्स्ट जर्नी में ले जाएगी। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो आपके साथ जाएगा। सो इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी है, दैट हेल्प्स इन कनेक्टिंग। और वो सोल जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं होता, सब कुछ आप ये सीख नहीं लेते, हर चीज को आप कंट्रोल करना नहीं लेते, आपका वो सोल जर्नी खत्म नहीं होगा। वो बार 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 आपका रीबर्थ होगा, आपको लर्निंग देने के लिए। तो जैसे आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टेक्निक्स भी सिखाते हैं, और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम? Well, you can use any modalities when whatever required for a particular person. जिसको जो जो मतलब जिस तरह से भी मैं करना चाहूँ, यूजुअली मैं टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करती हूँ। पर कहीं जरूरत होगा तो मैं ये स्पिरिचुअलिटी या फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन वगैरह ये सब भी यूज करती हूँ करने के लिए। या ओके। तो अब जैसे हम इट माइंडफुल डिपेंड्स। या जैसे हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, या फिर मेडिटेशन की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इनर पीस के लिए, अगर किसी को चाहिए तो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप पाथ। ओके। बट काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे जाते, यूट्यूब वीडियो शुरू कर देते देखना, एंड दे फेल टू डू इट। और करेंगे भी तो एक दो दिन, तीन चार दिन कर कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते। तो यूट्यूब वीडियो से देखने में एंड देख के करने में, कोच के साथ काम करके टूल्स को इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करने में क्या डिफरेंस किसी पर्सन को मिलेगा? देखिए, एक तो फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेशन यूट्यूब या गूगल इज एनफ, ठीक है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बट द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज थ्रू सम पर्सन। वो आपको एआई भी नहीं दे सकता वो एनर्जी, फिर यूट्यूब से भी आपको नहीं मिल सकता, या फिर गूगल से भी नहीं। वो आपको पर्टिकुलरली कोई पर्सन के पास जाएंगे, तो उससे बातचीत करके आपको वो एनर्जी जो है एक्सचेंज होगी, आपको मिलेगी। वो आपको
करने में आपकी मदद करेगी। कोच के पास इसलिए भी जाना जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रह सके, क्योंकि शी और ही विल कीप ऑन चेकिंग वेदर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली और नॉट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो देन दे आर देयर टू, जैसे एक पर्टिकुलर टूल से आपको हेल्प नहीं होता है तो अलग और भी टूल्स हैं, राइट? क्योंकि ये जैसे आपको पैशन पैशन ढूंढने में हम 3-4 टूल्स यूज कर सकते हैं। आप किसके साथ आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो इस तरह से अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे मोडालिटीज हैं हीलिंग के, किस पे कौन सा काम करेगा। तो इस तरह से आप अपने आप पे अगर कोशिश कर सके, क्योंकि आपको कंप्लीट ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। ये कोर्सेज हैं जो हम करते हैं, वो लाखों रुपए के कोर्सेज हैं जो हम करते हैं, तो उसमें क्या है, इतने सालों का जो रिसर्च है सब कुछ ला के वो कोर्सेज में डाला जाता है, ताकि हम सब तरफ के सब चीजें लेके हम यूज करके उसको अप्लाई कर सकें। तो नॉलेज के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जरूर मदद मिलेगा उससे। अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने ऊपर काम, तो अच्छी बात है। और अगर और ज्यादा चाहिए, उसमें भी नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक यू शुड अप्रोच कोच और सम हीलर। बिल्कुल। एंड कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि नॉट कभी कभी, ऑल द टाइम, लाइक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मोर देन इंफॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्योंकि जैसे प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, रोनाल्डो है, इनको खेलना, इनको अपने कोच से ज्यादा अच्छा खेलना आता है, क्योंकि इनके जो रिकॉर्ड्स हैं इनके कोचेस से ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी इनके पास कोचेज होते हैं पर्सनल, क्योंकि उनको पता है कि कोचेस से अकाउंटेबिलिटी मिलती है। क्योंकि इंसान अकेला अगर कोशिश कर रहा है, खुद में कोशिश कर रहा है, तो ऐसा होता है कि आज तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और कल को उसका मन ही नहीं कर रहा है उठने का बेड से। अगर उसके पास बिल्कुल कोच है तो वो कोच उसको बेड से उठाएगा, उसको प्रैक्टिस कराएगा, और वो जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखेगा, और जब कंसिस्टेंसी होगी तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो लोगों को बिल्कुल लगता है कि इन्फॉर्मेशन से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इन्फॉर्मेशन तो आज आज कहीं भी ले लो, कहीं भी आप गूगल पर जाओ, किसी भी एआई टूल्स पर जाओ, चैट जीपीटी हो गया, मेटा का एआई टूल है, व्हाट्सएप का एआई टूल, किसी पर भी आप सर्च करो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और इसलिए आज भी कोच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए आप भी आज भी, आप जैसे लोगों का जो अस्तित्व है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि लाइक जिंदगी बिल्कुल चेंज हो सकती है 360 डिग्री किसी एक पर्सन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो शताब्दी, अगर कोई आ, भी फीमेल या मेल है जो स्टक फील कर रहे हैं, ओके, वो अपने आप पर सेल्फ डाउट करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, लो इन सेल्फ स्टीम है, वो कॉन्फिडेंस कम आ रहा है उनको, सो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? वेल, इफ if you are feeling lost, confused, or you are not clear about what you want to do in your life, कुछ करने की इच्छा तो है पर पता नहीं कि क्या करना है, जैसे मेरा भी वही था। आई वॉज नॉट क्लियर। आई वुड लाइक टू से कि यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये फीलिंग आया है। इसका मतलब आप समझने लगे हैं कि आपको कुछ जरूरत है करने की। बहुत लोग तो ये रियलाइज भी नहीं कर पाते, और वहीं से आपका इवॉल्व होना शुरू होता है। एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू इज अ पार्ट ऑफ योर अवेकनिंग। जो भी हो रहा है एक लर्निंग हो रहा है, अवेकनिंग हो रहा है आप में। जो अंदर ये जो फीलिंग आ रही है, ये जो सोच आ रहा है आपका, ये सारी चीजें एक अवेकनिंग के लिए है अपने आप के। यू डोंट रश योर हीलिंग, I should like to say, and you don't compare your journey with anybody else. आपकी जर्नी दूसरे की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी जर्नी आपकी अपनी है, एंड द बेस्ट कंपिटिटर इज यू योर सेल्फ फ्रॉम योर यस्टरडे। मीन्स आप कल क्या थे और आप आज कितना परसेंट इंप्रूव हुए हो, आप अपने साथ ही कंपेयर कीजिए। किसी और की जर्नी के साथ मत कीजिए कि वो तो इतना कर ली, वो तो ये बन गई, मेरे साथ क्या हो रहा है। यू विल डू इट योर सेल्फ फॉर वॉट यू आर मेड। आपकी जर्नी अलग है, आप अपने लिए जो भी करेंगे वो आपको खुद से करना है। आपकी बिल्कुल। जर्नी आपको खुद बनानी है। एंड जस्ट होल्ड योर हार्ट विथ काइंडनेस एंड कीप वॉकिंग, and even if it's one small step at a time.
ठीक है, छोटी छोटी स्टेप से करिए। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि एकदम से आप उठ के कुछ भागना शुरू करिए, करना शुरू करिए, नहीं। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आप स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़िए। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इज, पहला स्टेप तो लीजिए कि आपको कुछ करना है, ये सोच के। सिर्फ सोच के बैठे रहने से वो नहीं होने वाला। जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे, तब तक कुछ हेल्प नहीं मिलेगा आपको। आप सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे। सो कुछ नहीं तो आप एक कॉल करके बात कीजिए, क्लैरिटी कॉल कीजिए किसी कोच के साथ, कि वो कोच हेल्प कर सकती है कि नहीं आपको, वेदर यू कैन अफोर्ड द फीस और नॉट। आप बात करके देखिए। नहीं होगा तो आप फिर खुद से कोशिश करेंगे, और अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल। आपको वहीं पे अपना रास्ता खुल जाएगा। आपको वहीं से आपकी इवॉल्व होने की जर्नी शुरू हो जाएगी। एंड एंड इफ सम योर लाइट हैज या नेवर गॉन। आपकी लाइट कभी बुझी ही नहीं थी। इट्स जस्ट वेटिंग फॉर यू टू टर्न इनवर्ड एंड सी अगेन। आपकी वो जो ड्रीम्स, आपकी जो रोशनी, आपकी मन की खुशी, ये सारी अभी रुकी हुई है, कहीं गई नहीं है। सिर्फ आपको उसको वापस देखना है। यही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इफ समवन वाना बुक अ कॉल विद यू, क्लैरिटी कॉल हो गया, या फिर इफ समवन इज लुकिंग टू वर्क विद यू सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ empowered essence, so how they can contact you? Yes, if you want to get help from me, then you can find me in in the name of Empowered Essence in Instagram or Facebook. You can call me for the clarity call. I have given my number there in the Instagram, and if you want, you can even DM me, and I am there to help you for whatever you want to. Just give me a call and check if I can help with your problem. So you should know that the space is definitely safe and totally non-judgmental. So you are uh, welcome to open your heart, And the best and I part am is there that to help कि you. they are not going to get judged, and ये जो कॉन्वर्सेशन है उनका और आपका, आपके और उनके बीच ही रहेगा, देयर वुड बी नो बिल्कुल थर्ड पर्सन, बिल्कुल। क्योंकि और काफी सारे कंप्लीट हैंड लोग होल्डिंग मिलती है या उनको। कभी भी जरूरत हो, किसी भी वक्त, तो वो मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। क्योंकि काफी सारे लोग तो इसलिए कॉल बुक नहीं करते क्योंकि वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना बिल्कुल चाहते, क्योंकि वो सिक्योर फील नहीं करते कि हम बिल्कुल दूसरे पर्सन को बात अपनी अगर बता रहे हैं जो कि उनकी बहुत निजी बात है, पर्सनल बात है, तो बिल्कुल। क्या वो बिल्कुल सिक्योर है वहां पर, बट यू आर प्रोवाइडिंग दैट गारंटी लाइक ओके एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंशियल। Yeah, absolutely. I should say every coach does that. यस। रिलेशनशिप कोचिंग में भी है, क्योंकि लोग रिलेशनशिप लेके भी बहुत मीन्स बोलने में हिचकिचाते हैं कि अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको, वो उसको झेलते रहते हैं, प्रॉब्लम के साथ जीना पसंद करते हैं, लेकिन बोल के खुलना नहीं पसंद करते हैं कि किसी के पास हम कैसे बोले। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद ए कोच, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे करके कुछ ऐसा हो गया कि आपको बात करने में दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। वी आर वेरी फ्रेंडली विद यू, यू कैन ओपन अप easily in front of us, so that is not a issue. Yeah. So guys, if you wanna book a call, you can definitely contact Satabdi on her Instagram. And if you're watching this podcast, this episode on my YouTube channel, then I will put the link of Satabdi Instagram account in the description of this video, so you can just check the description and contact Satabdi. She's definitely going to help you because she is absolutely best in what she does. So Satabdi, thank you so much for your time. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। आई एम प्रीटी श्योर जिन लोगों ने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा होगा उनको अपने बारे में, इनर पीस के बारे में, हाउ दे कैन कनेक्ट विद देम सेल्फ, काफी इंसाइट्स मिली होंगे, काफी नॉलेज मिली होगी, एंड डेफिनेटली दे विल स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ इनर पीस ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। Thank you so much, Mohit, and thank you, viewers, for watching us. And definitely, it was a pleasant uh, talking to you, and very nice to be here today. Thank you so much.